एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँ, बट उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब शेयर करूँ। तो ऐसा है कि मैंने जो फर्स्ट वो जब मैंने अपने यानी कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उसमें सेकंड वीडियो जो थी वो मेरी प्रेगनेंसी की थी। जो मेरा मिसकैरेज हो गया था उसकी थी। आपको मैंने बता रखा है, जो पुराने हैं अगर उन्होंने देखी है मेरी ये वीडियोस तो उनको पता चल जाएगा। और ये मेरी सेकंड वीडियो होगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी क्योंकि मेरी जो बेबी है मन्नत, तब उससे पहले मेरा मिसकैरेज हो गया था। दोबारा बता दें, 4 मंथ का बेबी था। वो पेट में ही एक्सपायर हो गया था और मुझे पता नहीं चला था। उस बारे में बता रखा है मैंने उसमें अपनी सेकंड वीडियो में, यूट्यूब की सेकंड वीडियो में। तो और उसके बाद जो है मेरे पास मन्नत आई उसके कुछ मंथ बाद। लेकिन आप लोग, यह स्टोरी काफ़ी लंबी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग चाय कॉफ़ी कुछ इस तरह से लेके बैठिए और इस स्टोरी का आनंद लीजिए। तो ऐसा हुआ था कि जो मेरे जो बेबीज़ हैं वो मेरे टिक नहीं रहे थे, कहने मतलब है हाथ में आ ही नहीं रहे थे। कि पहले, उससे पहले भी मैरिज के साल भर बाद ही मेरे को बेबी हुई थी, बेबी गर्ल। वो भी कुछ दिन रही, बर्थ होने के बाद कुछ दिन रही और एक्सपायर हो गई थी। फिर क्योंकि तब सीएस ही हुआ था मेरा पहला। और फिर उसके बाद जो है 3-4 साल हो गए थे। फिर कंसीव करने में भी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आने लगी, पता नहीं क्यों आ रही थी, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी क्यों आ रही थी। फिर समझ में आया। फिर उसके बाद जो है मेरा दूसरा बेबी मैंने कंसीव किया, जो मिसकैरेज हो गया था इससे पहले मेरा। तो वो था सेकंड बेबी। और ये जो है ये मेरी थर्ड बेबी है मन्नत। इसको बहुत, यानी कि मुश्किलों से हमने, लगा लो कहाँ कहाँ नहीं गए थे, बहुत जगह गए, बहुत डॉक्टर्स के पास भी गए, बहुत मंदिर गए, तब जाकर, यानी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ये डर था हमारे मन में, मेरे और मेरे हस्बैंड के मन में। तो मेरा जो मिसकैरेज हुआ था वो दिसंबर 2018 में हुआ था। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला था आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके 2 बेबी ऐसे एक्सपायर हो गए हैं, तो आपको एक बार अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, बॉडी टेस्ट, कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जो मिसकैरेज हुआ था। तो यह है कि घर में काम ही काम आए जा रहे थे, कभी हस्बैंड को, कभी मेरे इन लॉज को, कुछ ना कुछ ऐसे होता ही जा रहा था। तो टाइम निकले जा रहा था, टाइम मिल ही नहीं रहा था कि मैं हॉस्पिटल जा सकूँ, अपना चेकअप करवा सकूँ, ऐसा कुछ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा करते करते 3-4 मंथ निकल गए थे, जनवरी, फरवरी और मार्च निकल गया था। फिर अप्रैल में मुझे थोड़ा ऐसी तबीयत ख़राब सी लगने लगी थी। तो सोचा नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, क्योंकि सोचा ही नहीं था, इतना ध्यान नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टा हो ही रहा था। तो उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट होंगी इतनी जल्दी, तो सोच नहीं रखा था। तो ऐसे ही, और मैं कुछ चीज़ें भी खा लेती थी क्योंकि मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो मैं पपीता ये सब काफ़ी टाइम तक खाती रही, लगा लो 3-4 मंथ तक खाती रही मैं काफ़ी टाइम तक। मुझे क्योंकि नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या होने वाली हूँ, तो मैं खाती रहती थी, पपीता खा लेती थी, और भी चीज़ें, गर्म चीज़ें खा पी लेती थी, गुड़ की चीज़ें खा लेती थी। ऐसा होता था मेरे साथ, मैं खा लेती थी। मैंने क्योंकि सोचा नहीं था, होता है ना कि हम सोचते नहीं हैं और वो हो जाता है, तो वही चीज़ है। तो ऐसा होता है, मुझे लगता है कि हमें सोचना नहीं चाहिए किसी, अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ हमारे पास नहीं आती, और जिस चीज़ के बारे में नहीं सोचते वो चीज़ खुद चलकर आ जाती है आपके पास। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो फिर तबीयत ऐसी कुछ ख़राब सी लगने लगी, मुझे वीकनेस लगने लगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी। फिर मैंने हस्बैंड को बोलती भी थी मैं कि अप्रैल की बात है, कि मुझे पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लग रहा है, हाथ पैर एकदम से दर्द होते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस बहुत लगती है। तो शायद इस सबको यही लगता था और मुझे भी ये लगा, शायद मैंने, अब मेरा मिसकैरेज हुआ था, 2 बच्चे ऐसे हो गए, तो शायद इस वजह से कमज़ोरी आ गई होगी बॉडी में। और मेरे को फिर 1-2 दिन में ही क्लॉट भी आ गया था। तो मैं खुश हुई कि क्लॉट आ गया है, ऐसे सोच के। और लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई थी मुझे, तो ब्लीडिंग नहीं हुई थी तो उस चीज़ की टेंशन हो रही थी कि 1-2 दिन हो गया ब्लीडिंग नहीं हुई। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई। हस्बैंड जो हैं
शादी में गए हुए थे, अपने फ्रेंड की शादी में, उनके बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई अपनी मौसी सास के साथ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ब्लीडिंग नहीं हुए तो आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, फिर हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, फिर आपको उस हिसाब से मेडिसिन देंगे या फिर जो प्रोसेस करते हैं वो करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपनी मौसी सास के ही साथ अल्ट्रासाउंड के लिए गई। अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो उम्मीद नहीं थी कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ या बेबी है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा रखी थी। तो हुआ ऐसा कि अ, हो गए थे क्लॉट निकले हुए, कम से कम 1 वीक तो हो गया था। मैं वेट कर रही थी ब्लीडिंग का, बट ऐसे ही करते करते, क्योंकि मैं उसमें भी डॉक्टर्स को कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास जा रही थी, तो ऐसा करते करते 1 वीक हो गया था। तो ब्लीडिंग नहीं हुई थी। तो सब ने यही अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, कोई तुरंत दवाई देने के लिए तैयार नहीं था, ब्लीडिंग की दवाई देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए। तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो सच बताऊं, मैं सोच के नहीं गई थी कि बेबी की हार्ट बीट आ जाएगी, मैं सोच के बिल्कुल नहीं गई थी। तो फिर बेबी की हार्ट बीट आई। मुझे पता ही नहीं। तो डॉक्टर जो है बड़े खुश होके बोल रहे थे कि बेबी की हार्ट बीट तो बहुत अच्छी है और बेबी सही पोजीशन पर है। तो मैं सुन के एकदम चौंक गई और बिल्कुल चुप, साइलेंट थी। मैं कुछ नहीं बोली, आंसर ही नहीं दिया मैंने डॉक्टर को, और मैं चुपचाप फिर बाद में निकल आई अल्ट्रासाउंड रूम में से। फिर मेरी मौसी सास जो है वो मुझसे पूछने लगी, दीपिका, दीपिका क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बोल, क्या बात हो गई। तो मैं कुछ नहीं बोली। और फिर मैं अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके, ये सब लेके बाहर निकली हॉस्पिटल से। फिर मैं मौसी सास के गले रख के बहुत रोने लगी। तो कहने लगी क्यों रो रही है, क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं मौसी, ऐसी ऐसी बात है, बेबी की हार्ट बीट सुनी मैंने और बेबी है, ऐसे कहने लगी। तो कह रही, वो सुन के कहने लगी ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ अच्छी बात तो है, बट मेरे को क्लॉट निकला था, इस बात का अब डर है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब बिल्कुल यानी कि मैं लगा लो ऐसे रास्ते पे खड़ी थी कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मैं, किस रास्ते पर जाऊँ। तो फिर घर आई, फिर हस्बैंड को बोली कि बेबी की हार्ट बीट सुनाई दी है, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। कहने लगे अच्छा बेबी की हार्ट बीट आ गई। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे फिर क्या करें। मैंने कहा क्लॉट निकला था, अब पता नहीं बेबी कहीं ऐसा ना हो अब नॉर्मल हो या फिर उसके बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत हो, ऐसा ऐसा अगर ऐसा हो गया तो कैसे करेंगे फ्यूचर में, ये वो। फिर वो भी टेंशन लेने लगे, सही बात है, ये भी बात सही है। तो हम काफ़ी टेंशन में थे क्लॉट्स की वजह से कि क्लॉट निकला था इसलिए। तो ये बात हमने फिर डॉक्टर को नहीं बताई, हम यूं ही सोच रहे थे कि अगर वो मेडिसिन दे दें। फिर उन्होंने कहा कि जब प्रेग्नेंट हो, बेबी है, सही हार्ट बीट है, सब कुछ है, तो क्यों ऐसा सोच रहे हो, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो हैं। तो हमने ये नहीं कहा कि उसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। तो होता है ना, डॉक्टर कभी भी अबॉर्शन के लिए नहीं बोलते, ऐसा होता है। टेंशन में कि मैंने टेस्ट तो करवाया नहीं, अपना बॉडी चेकअप करवाया नहीं, कहीं थर्ड टाइम में भी ऐसा हो गया तो, जैसे मेरे साथ हुआ है पहले, मेरा जो पास्ट है वैसा हो गया तो मैं क्या करूँगी। मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, फिर मेरी बॉडी ख़राब हो जाएगी और मैं दोबारा फिर बेबी शायद नहीं कर पाऊँगी। मन में, मेरे माइंड में ये सब चलने लगा था। फिर मेरे हस्बैंड को भी मैं बोली फ़ोन कर करके कि ऐसी ऐसी बात है और अभी तक हमने टेस्ट नहीं कराया है, कुछ नहीं, चेकअप वगैरह कुछ नहीं कराया है और प्रेगनेंसी हो गई है। तो फिर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे। और मैं काफ़ी चीज़ें खा भी चुकी थी, पपीता वगैरह और गर्म चीज़ें, मैं गुड़ का पानी भी ले लेती थी, ऐसा ऐसा किया था मैंने अपनी, यानी कि होता है ना, कहते हैं कि डिलीवरी के बाद ऐसा करते हैं, तो वही सब करती रहती थी, काफ़ी काफ़ी टाइम तक करती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सच में नहीं पता था, तो मैं ऐसा करती रहती थी। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो ये चीज़ें भी लेती थी, हो ही नहीं सकता ऐसा, पता नहीं कैसे हो गया कि डॉक्टर कह रही है तुम प्रेग्नेंट हो। उन्होंने चेक किया और मैंने भी देखा सही में। तो हस्बैंड भी कहने लगे कि हो सकता है, हो क्या पता। तो मैं ठीक है चलो। फिर हमने काफ़ी डॉक्टर्स को, यानी काफ़ी डॉक्टर से मिले, काफ़ी